Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Deman, and today in this video I will explain you the festival Navratri. So students, we all know that nowadays our Indian festival Navratri is being celebrated by all of us. Navratri is celebrated twice a year. One in the month of March or April, and another is celebrated in the month of September or October. The Navratris which are celebrated in the month of April are said to be Chaitra Navratri or Vasantik Navratri, and the Navratris which are celebrated in the month of October are said to be Shardi Navratri. Navratri is a continuous celebrating festival of 9 days in which people worship the goddess Devi Durga. Do you know what is the story of Devi Durga? So students, in this video I will explain you the story how the goddess Durga came to this world and how does she slay the demon Mahishasura. So let us begin with the story of goddess Durga. बहुत समय पहले की बात है। एक दुराचारी और बहुत पराक्रमी दानव था जिसका नाम था महिषासुर। अपने नाम के अनुरूप यह असुर आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। महिष यानी कि भैंस और असुर यानी कि दानव। तो इसका आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर भैंस का था। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए महिषासुर ने बहुत सालों तक बहुत कठिन तपस्या की थी। वह ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहता था। उसकी कठिन तपस्या के कारण भगवान ब्रह्मदेव को उसके सामने उपस्थित होना ही पड़ा। ब्रह्मदेव को अपने सामने उपस्थित पाकर और जब ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि वे अपना मनचाहा वरदान उनसे मांग सकते हैं, तो महिषासुर सोच विचार में पड़ गया। काफ़ी सोच विचार कर लेने के बाद महिषासुर ने ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान मांगा, पर ब्रह्मदेव ने कहा कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए वह कोई दूसरा वरदान मांग ले। तब महिषासुर ने किसी भी पुरुष, पशु, देव, यक्ष, गंधर्व या किन्नर के हाथों ना मरने का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव काफ़ी सोच विचार के बाद वे वरदान देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि महिषासुर ने स्त्री शब्द नहीं लिया था, इसलिए केवल स्त्री के हाथों ही उसकी मृत्यु हो ही सकती थी। और महिषासुर स्त्रियों को अबला और कमज़ोर मानता था, इसलिए उसने अपने वरदान में स्त्री शब्द का उपयोग नहीं किया और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। अपने वरदान के मद में चूर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सब परेशान होकर इधर उधर चीख पुकार मचाने लगे। उधर महिषासुर अपनी शक्ति के और पराक्रम के कारण स्वर्ग का भी इंद्र बन बैठा और उसने देवों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। अंततः सभी देवी देवता ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तब ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और भगवान भोलेनाथ ने गहन विचार करने के बाद अपनी अपनी शक्तियों का अंश देकर, और ऐसे ही सभी देवताओं ने भी अपनी शक्ति का अंश देकर एक देवी को उत्पन्न किया। यह देवी बहुत ही सुंदर थी और लाल वस्त्र धारण किए हुए थी। उनकी कांति से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। तब सभी देवी देवताओं ने उनका सम्मान किया और उन्हें अनेक
अस्त्र और शस्त्र और आभूषण देकर उनका आविर्भाव, उनका सम्मान करना शुरू किया। भगवान विष्णु से उन्हें चक्र मिला। समुद्र देव ने कभी न खत्म होने वाले बाणों से भरा हुआ तरकश उन्हें प्रदान किया। इंद्रदेव ने वज्र और यम ने उन्हें तलवार भेंट की। ब्रह्मदेव ने उन्हें कमंडल, काल ने उन्हें मृत्युदंड, विश्वकर्मा ने फरसा और इंद्र जी ने ऐरावत का एक घंटा उतारकर उन्हें भेंट किया। तब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल देवी को भेंट करते हुए उनका सम्मान किया। हिमालय ने सवारी करने के लिए उन्हें सिंह भेंट किया, जिसकी दहाड़ से पूरा विश्व गूंज उठा। तब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी। महिषासुर को देखकर देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। तब महिषासुर देवी को देखकर हंसने लगा और वह बोला कि तू मुझे क्या मारेगी, मैं तो अमर हूँ और स्त्री तो अबला होती है, वह किसी का संहार क्या करेगी, मैं तुझे अभी ही हरा देता हूँ और स्त्रियाँ तो पुरुषों के अधीन होती हैं। यह कहकर महिषासुर उनका उपहास उड़ाने लगा और हंसने लगा। तब देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध छिड़ गया। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच 9 दिनों तक घोर युद्ध चला। यह युद्ध रात और दिन निरंतर चलता रहा। देवी जब जब महिषासुर पर आक्रमण करती तो वह अपना रूप बदल लेता, कभी भैंसे तो कभी हाथी, कभी घोड़े तो कभी मनुष्य या कभी असुर का रूप धारण कर लेता, पर उनका हर बार विफल कर देता। अंततः देवी दुर्गा ने क्रोध से भरकर 10वें दिन महिषासुर का संहार किया और इस प्रकार अधर्म पर धर्म की जीत हुई, बुराई का विनाश हुआ। और इसीलिए दुर्गा पूजा मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई और हम हर वर्ष नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि यह त्यौहार अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी दिन को हम विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं, जब भगवान राम ने रावण का संहार किया था। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। May Goddess Durga boons you whatever you desire and fulfills your all the dreams that you want. Have a nice day, students. Bye bye.